एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। शीर्षों 0 1 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। हल में माना त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हल में देखिए और डी ई एफ क्रमशः पहले त्रिभुज बना ले रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष जो है ए के निर्देशांक है 0 -1, बी के निर्देशांक है 2, 1 और 0, 3। ठीक है। और डी ई एफ क्रमशः ए बी सी भुजाओं के बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी और सी ए का मध्य बिंदु, सी ए का मध्य बिंदु कौन है? सी ए का, डी के बाद ई हो गया और इसका मध्य बिंदु एफ है, ए बी का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है। माना त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी है। ठीक। और डी ई एफ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई तथा ए बी का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है। सूत्र होता है, अब इनसे जो त्रिभुज बना है, बोला त्रिभुज ए बी एक त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु है और इसके त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल, बड़े वाले क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल से द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक। अब हम लोग जो है पहले इनका, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इनका भी 3 बिंदु निकालना होगा। ठीक है। तो बिंदु डी का, बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक होगा, ये मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु, तो x1 + x2 वाले सूत्र में लगा देंगे। x1, ये x1 हो गया, ये x2 y1 + y2, तो x1 हो गया 2 + 0 x1 + x2 बटे 2 कामा y1 1 है प्लस y2 3 बटे 2। इसी फार्मूले में हम लोग दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो दो मध्यों के B और C के मध्य बिंदु कौन है? B और C के मध्य बिंदु D है। D का निर्देशांक तो x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2। इसी सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब ये कुछ नहीं है, 2 बटे 2 यानी 1 हो गया। ठीक। या इसको एक लाइन और कर लेते हैं, 2 बटे 2 कामा 4 बटे 2। ठीक। इसको भाग देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा और 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, ये हो गया डी का। इसी प्रकार ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक हो जाएगा, ई का निर्देशांक हो गया, ई का हो गया, ई ए है तो x1 + x2 बटे 2 यानी 0 + 0 बटे 2 कामा y1 + y2 बटे 2, y1 3 है प्लस ये -1 है बटे 2। तब इसको मझला कोष्ठक बना लेंगे। ठीक है। अब ये इसे, ठीक। इसके बाद जो है 0 यानी कुछ नहीं है तो 0 में चाहे जिससे भाग देंगे 0 कामा ये प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 बटे 2 यानी 1, इस तरह हो गया। और f का निर्देशांक, f का निर्देशांक, f का निर्देशांक, फिर f यहाँ है, ये x1 + x2 बटे 2, ये x1 इधर से ले रहे हैं, x1 + x2 बटे 2 यानी 0 + 2 बटे 2 कामा -1 + 1, -1 + 1 बटे 2। ठीक है।
ये तो कुछ नहीं, 0/2, 2/2 यानी 1 हो गया, 2 ये कुछ नहीं है, 2/2 यानी 1 और -1 कट गया, 0 हो गया, 0/2 यानी 0 आ गया। ये निर्देशांक हो गया। ये आपका 1 0 हो गया और जो है ई का निर्देशांक हम लोग निकाल लिए हैं 0 1 1 और डी का निर्देशांक है 1 2। ठीक है। अब इस प्रकार त्रिभुज एबीसी का भी क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकाल के इनका अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है। तो देखिए पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने हैं। एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है। अब 1/2 x1, ये 0 x1 हो गया, 0 x1 और y2 कितना हो, y2 जो है ये x1 हो गया, x1 x2 ठीक, x3 y1 y2 y3। ठीक है। ये जो है x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब इसी का बैठा देंगे। x1 0 है ठीक, और y2 कितना 1 माइनस y3 यहाँ पे 3 प्लस x2 जो है यहाँ पे 2, फिर y3 कितना है, y3 3 है, 3 माइनस y1 माइनस 1 है, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ये और ये माइनस मिलके प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। प्लस x3 कितना है, x3 0 है, और y1 माइनस y1 कितना है, y1 यहाँ पे -1 माइनस y2 1 है, माइनस y1 कितना है, y1 -1 माइनस y2 है 1, कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, तो जो 0 है वो तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं। 1/2 ये तो 0 हो गया, 0, और ये 3 1 4 में बाहर 2 है तो उसका गुणा 4 दूनी 8 हो गया, और ये 0 है तो ये 0 ही हो गया। ठीक है, प्लस 0। अब ये हो गया 1/2, ये तो 0 0 है तो 8 हो गया, कोष्टक का मतलब गुणा 8। अब 2 का गुणा काट देंगे, 2 चौके 8। ठीक है, ये क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल इतना हो गया 4। ठीक है, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, जो इकाई अगर जो दिया रहेगा उसी को लिखेंगे, तो वर्ग मात्रक तो कुछ दिया नहीं तो इकाई लिख दिए। ठीक है, अब त्रिभुज इसका DEF का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इसी सूत्र में रखना है। DEF का क्षेत्रफल इसी सूत्र में रखेंगे, 1/2 x1, यहाँ x1 ये हो गया, D से लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, इससे हम लोग लेंगे। तो x1 कितना रखना है, पहले x1 रखना है, तो x1 हो गया 1, कोष्टक में y2 माइनस y3, y2 हमारा ये है, x1 x2 y2 हमारा यहाँ पे है y2। ठीक, y2 1 है, y2 माइनस y3 0 है। ठीक है, प्लस x2 हमारा कितना है, 0 है, x2 0 है, और यहाँ पे देखिए x2, और इसके बाद y3 कितना है, y3 यहाँ पे है 0, माइनस y1 है, y1 हमारा हो गया ये 2, प्लस y1 फिर 2 से शुरू कर x3 हो गया यहाँ पे है 1, और y1 लेना है, y1 2 है, माइनस y2 1 है, कोष्टक बंद।
ठीक है, 1/2, ये कुछ नहीं है, 1 हो गया, 1 गुणे 1 प्लस ये 0 बाहर है तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 गुणे 1, ठीक, ये तो कुछ नहीं है, 1 1 कम 1, 1/2, ये 1 हो गया, प्लस 1 1 कम 1, यानी 2 हो गया, 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इस त्रिभुज, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, तो इसके क्षेत्रफल के अनुपात यानी त्रिभुज DEF का, पहले DEF ये वाला मध्य बिंदु को मिलाने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया मध्य बिंदु को मिलाने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF हुआ, DEF और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपाते, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, DEF का क्षेत्रफल 1 आया है और इसका कितना आया है 4, ये आंसर हो गया। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और अनुपाते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोला जाए, त्रिभुज इस क्षेत्रफल का यानी मध्य बिंदुओं से जो बना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात, तो DEF का मध्य बिंदु वाला 1 आया और इसका 4 आया, तो 1:4, ये आपका आंसर हो गया।